राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रेष्ठ कॉर्नर में स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, तो सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। क्योंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण से गधा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चराने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ यानी जक्काल। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है। यही वजह से कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं रोज़ रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गधे को गीदड़ की बात बहुत अच्छा लगा। गधा गीदड़ के पीछे जाता है। दोनों साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंख में चमक उठती है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियां का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाता है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने के लिए कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ के बात मान लेता है और दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते हैं। धीरे धीरे समय बीता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भर पेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लेटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ घबरा गया और बोला, न गधे भाई, यह काम भूल कर भी मत करना। अब ये भी नहीं भूलो कि हम चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या गाना गाने के बारे में जानते हो? हम गधे तो खानदानी गायक है। हमारा ठेंचू ठेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज तो मेरा गाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक नहीं जाता। अब बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, गधे भी पड़ जाएंगे और खुद मैं भी पड़ जाऊंगा। गीदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई तुम सही कर रहे हो और सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में हम भी क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने ज़रूर आएगा।
गीदड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गीदड़ बोले, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना ख़त्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊँगा। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज़्यादा फूला नहीं समाता है और कहता है, जाओ भाई गीदड़, मेरे सामान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूँगा। गधे के इतने कहते ही गीदड़ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ गधे को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ में आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता। बाग मालिक की पिटाई से गधा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी कैसा रहा? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि हमको बड़ों को मानना चाहिए, बड़ों की बात को माननी चाहिए। वो हमको खिलाते पिलाते सब चीज़ करते हैं, लेकिन कहीं कुछ गलतियाँ करते तो ज़रूर सुधारने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनकी बात हमको माननी चाहिए। तो बच्चों, हमेशा बड़ों की बात या साथ ले देने वाले अपने सिबलिंग्स की बात भी माननी चाहिए। अच्छी बात हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होती है। तो आज की कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। अगले कहानी पर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।